अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है। इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, एक्स एन माइनस टू अप टू सोन ए वन एक्स प्लस ए नॉट, इस तरह की वैल्यूज़ हों उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन ए नॉट, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और पहली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगी तो फिर n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और ये जो पावर में n आ रहा है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको जर्नल बता देता हूँ मैं। आप लोग को इस तरह का देखते हैं एक्सप्रेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सप्रेशन जो है ना, इसके जगह पे कह रहा हूँ 5x3 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस वन, ये एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है। ये इसी की जर्नल एग्जांपल, इसके जर्नल एग्जांपल ये बनाई हुई है। मतलब ए कोई भी कॉन्स्टेंट है, 5 2 7 कुछ भी हो सकते हैं, और एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर एन का मतलब कोई भी हो सकती है, 3 2 1 जो भी है। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होती है ना, चले पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं। यही एक्सप्रेशन को अगर मैं एफ ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ, इसके इक्वल में एफ ऑफ एक्स लिखा हो तो ये फंक्शन बन जाएगा जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन का नाम देंगे। सारा एक्सप्रेशन इक्वल एफ ऑफ एक्स हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है। तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है वो असल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। इसके बाद इसमें रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम है। मैट्रिक में जो आपने पढ़े थे वही चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? आपके पास जर्नल एक्सप्रेशन ये होता है, कोई भी फंक्शन है आप डिवाइड करते हैं, कोई फैक्टर आता है, कोशेंट, रिमाइंडर होता है। कैसे आता है यहाँ पे देखें, 7 है। 7 को मैं डिवाइड करता हूँ किसी नंबर पे 3 पे, 3 2s are 6 होता है, तो मैंने 2 लिखा, 3 to 6 हो गया, साइन चेंज होकर माइनस कैंसिल होकर कितना बचा? 1। अब देखिए इस 7 को, जो कि मैंने एफ ऑफ एक्स का नाम दिया, इस 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों की ज़रब और जमा ये, तो देखूंगा आंसर 7 ही बनेगा। कैसे चेक करते हैं? ये 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 2 और प्लस किसको करना? रिमाइंडर को। 3 to 6 प्लस 1 करें 7। इसका मतलब है इस 7 को मैं इनके कम्बिनेशन के साथ लिख सकता हूँ, इन दोनों की ज़रब होगी और ये जमा होगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं जर्नल फॉर्म में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये 7 असल में एफ ऑफ एक्स आपका, ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये वाला x माइनस ए है जिस पे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, और ऊपर जो आंसर आ रहा होता है ये कोशेंट होता है, q ऑफ x। तो 3 ज़रब 2 ही लिखा ना यहाँ पे, x माइनस ए ये रहा, इसको नाम q ऑफ x का नाम दिया, ठीक है जी, और r प्लस किया इधर, तो यहाँ पे भी प्लस r लिख दिया मैंने। तो मतलब कोई भी नंबर आप किसी पे जब डिवाइड करते हैं तो उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं आप लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे अगर a पुट कर देता हूँ तो a माइनस है 0, इससे ज़रब खा रहा है ये सारा 0, बचेगा क्या? अकेला r। x की जगह पे a पुट किया था, इधर भी x था, एफ ऑफ ए इक्वल r। ये असल में फॉर्म है रिमाइंडर थ्योरम की। क्या आप फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो असल में रिमाइंडर होगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, आसान से, इतना मुश्किल कोई नहीं है। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा? रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। कोई भी वैल्यू फैक्टर तब होती है जब उसका रिमाइंडर 0 हो। लो जी, वही सेम चीज़ होगी एफ ऑफ ए, लेकिन आर की जगह पे क्या बचेगा? 0। 0 बचेगा तो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट, दो चीज़ें फाइंड करनी है। कैसे? कौन सा मेथड? सिंप्लीफाई करते हुए। सिंप्लीफाई कैसे करना है जी? सोल्यूशन, इसको डिवाइड कर लें, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। पहले वाली जो वैल्यू है यहाँ पे लिखें डिवाइड के अंदर, और ये जो डिवाइड के बाद है इसको बाहर लिखें। अब पहले सेम करना है। 3 चाहिए एक तो, और इसके पास स्क्वायर है तो इसको एक x भी चाहिए। लो जी, 3x, x से मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, जब भी डिवाइड करते हैं ना तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। पहले वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, और इधर से बच रहा है माइनस का x है, प्लस का 3 है, तो प्लस का बचेगा 2x, और प्लस 2 भी बच रहा है। अभी पावर सेम है, मज़ीद आप ऊपर लिखेंगे प्लस x तो इक्वल है, लेकिन 2 नहीं है इसके पास, 2 अकेला चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x,
और ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस का हो गया 2। साइन फिर चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों तो हुए कैंसिल प्लस माइनस वाले, और 2 + 2 आ गया 4। तो जी ये होता है आपका कोशेंट और ये होता है आपका रिमाइंडर। लिख दें कोशेंट। कोशेंट आपका आंसर आया 3x + 2 और रिमाइंडर आपका आंसर आ गया ये वाला जितना भी है 4। ये था आपका पार्ट 1। सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट स्टूडेंट देखें, इस सारे को x - 2 पे डिवाइड करना है। लो जी x - 2 इधर आ गया और ये सारा यहाँ पे लिखें, x3 12x² - 3x + 4। पहले को इक्वल करना है, x है क्यूब करना है, स्क्वायर चाहिए। पहला मल्टीप्लाई हुआ x⁻3, दूसरा मल्टीप्लाई हुआ -2x² और साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों प्लस के हैं, 14 हो जाएगा x² -3x + 4 वैसे ही। अब फिर इक्वल करना है, 14 भी चाहिए और एक x भी चाहिए। 14 और x मल्टीप्लाई हुआ 14x², ये भी मल्टीप्लाई होगा -28x, फिर साइन चेंज प्लस माइनस, ये कैंसिल, 28 में से 3 निकालें 25 बचेगा, 25x + 4। अब कितना चाहिए, 25 चाहिए इसको, 25x से मल्टीप्लाई हुआ 25x, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का आ जाएगा 50, फिर साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, ये आ रहा है 54। अब इसमें x नहीं है जबकि यहाँ पे x भी है, तो अब मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो कोशेंट लिखेंगे। कोशेंट कौन सा है जी, कोशेंट है आपका जो ऊपर आंसर आया, कौन सा है वो, x² 14x + 25, और रिमाइंडर कौन सा है जो नीचे बचा हुआ है, रिमाइंडर है आपका कितना बचा हुआ है, 54। ये था सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट स्टूडेंट देखें तो इसमें हमें x - 6 है डिवाइड वाले, और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ऊपर वैल्यू भी आनी है, और ये आ जाएगी x4 5x3 8x² 13x + 12, ये वैल्यू आएगी। x4 पूरा करना तो x की पावर 3 चाहिए, x पावर 3 मल्टीप्लाई हुआ x4 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6x³ भी हो गया, साइन चेंज प्लस माइनस, पहले वाले कैंसिल, प्लस का 6 है माइनस का 5 है प्लस का 1 बचेगा x³, बाकी सारी वैल्यू बचेंगी वो साथ में ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है। x³ करना लेकिन x है स्क्वायर चाहिए, प्लस x², पहला मल्टीप्लाई हुआ क्यूब हो गया, 6 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 6x² हो गया, फिर साइन चेंज, पहले दोनों कैंसिल, -8 है प्लस 6 है, माइनस का बचेगा 2 प्लस 13x + 12, माइनस का 2 चाहिए एक, तो माइनस का 2, और स्क्वायर करना तो एक x भी चाहिए। लो जी x मल्टीप्लाई हुआ -2x², और 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 6 × 12, साथ में है x, ये माइनस और ये प्लस, पहले वाले दोनों कैंसिल, 13 में से -12 करेंगे एक x बच जाएगा, प्लस 12, इधर भी x है इधर भी x है, मतलब प्लस का 1 चाहिए, सिंपल, x मल्टीप्लाई हुआ 1 से x आ गया, माइनस का 6 मल्टीप्लाई हुआ -6, साइन चेंज, पहले दोनों कैंसिल, 12 और 6 18, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कोशेंट जो है वो है आपका ऊपर वाला आंसर, x³ माइनस नहीं है इधर, x³ + x² - 2x + 1, और रिमाइंडर जो है वो कौन सा होता है जो नीचे बचा हुआ आपका आंसर, कितना बचा हुआ है 18। ये तीसरा पार्ट था इसका। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट, लो जी डिवाइड के यहाँ पे वैल्यू आएगी पहले वाली 5x4 3x3 2x² - 1, और x² + 4, यहाँ पे 5 एक तो चाहिए पहले नंबर पे, ये 2 है, x4 करना है, x² भी चाहिए, 5x4 हो गया,
ये मल्टीप्लाई 4 5 20 एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसी के नीचे लिखें 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, जितनी पावर है ना उसी के डिवाइड उसी के नीचे लिखते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच गया, इसका साइन चेंज नहीं करते, नीचे वालियों का बस होता है। अच्छा ये 2 था, ये माइनस का 20 है, माइनस का 18 बच गया, -1। अब माइनस का 3 चाहिए एक तो, और x पावर 3 करनी है तो एक x भी चाहिए। लो जी, ये मल्टीप्लाई हुआ -3x3, ये मल्टीप्लाई ऑफ 4 3 12 माइनस का, और साथ में x आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस का 12 और x आएगा। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये दोनों तो कैंसिल। ये मैंने सेंटर में क्यों लिखा, क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये x है, ये पहले लिखी जाएगी वैल्यू -18 एक्स स्क्वायर, फिर x वाली लिखी जाएगी 12 का x, और फिर कांस्टेंट लिखी जाएगी। ठीक है, ये स्क्वायर था, ये x है, आपस में प्लस माइनस नहीं करना। अब माइनस का 18 चाहिए, और x स्क्वायर तो बराबर है। ठीक है जी, पहला मल्टीप्लाई हुआ -18 हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, और 4 × 18 72। लो जी, ये क्योंकि कांस्टेंट था इसी के नीचे लिखा, क्योंकि इसमें x वगैरह नहीं आ रहा, इसका साइन चेंज होगा और इसका होगा, ये दोनों कैंसिल, बचेगा 12x - 1। ये कम पावर है, ये ज़्यादा, इससे आगे डिवाइड हम नहीं कर सकते, इतना ही करना था। लो जी, कोशेंट आ गया फिर आपका। कोशेंट कौन सा होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू 5x स्क्वायर -3x - 18, और रिमाइंडर कौन सी होती है वैल्यू, जो डिवाइड में बची होती है, बाकी और हासिल किस्मत ऐसा कुछ आप कहते होते थे, ये वो चीज़ें हैं। इसमें भी ऐसा ही करना है। लो जी, ये वाली वैल्यू तो लिखे ना इधर डिवाइड के बाद वाली, और ये पहले वाली लिखें इधर 5x3 4x - 6। पहले को पूरा करना 3 भी चाहिए एक तो, और x स्क्वायर चाहिए, तभी 4 पावर पूरी होगी। मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3x4, दूसरा होगा प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x पावर 3, और ये 5 3 20 सॉरी 5 3 15, और x स्क्वायर ये आएगा माइनस प्लस माइनस, पहले वाले कैंसिल हो गए। x पावर 3 में से कितना बच रहा है, प्लस का 4 बच रहा है। अच्छा ये x है, ये स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाली लिखेंगे 15x स्क्वायर, फिर x वाली लिखेंगे 4x, और माइनस का 6। क्यूब है, यहाँ एक तो 4 नहीं है और एक x भी कम है, तभी क्यूब बनेगा। मल्टीप्लाई हुआ 4x क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा 4 3 12x स्क्वायर माइनस का, और ये होगा 5 4 20x माइनस प्लस माइनस, पहले वाले कैंसिल, इधर से 12 में -15 करते हैं तो माइनस का बच रहा है 3x स्क्वायर, और यहाँ से बच रहा माइनस का 16x और -6। x स्क्वायर तो सेम है लेकिन माइनस का 3 नहीं है, कोई बात नहीं, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब होगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9x, ये जब होगा 5 3 15 माइनस का, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, -16 -9 माइनस का 25 हो गया, और ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस का बचेगा 9। ठीक है जी। लो जी, अब x पावर है, इधर स्क्वायर छोटी हो चुकी है, मज़ीद नहीं कर सकते इसको। कोशेंट फिर क्या आएगा, ऊपर वाला आंसर 3x स्क्वायर प्लस 4x - 3, और रिमाइंडर कौन सी होती है, बची हुई वैल्यू। तो जी यहाँ पे क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है। अभी इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा बताया था क्या करना होता है। ले जी, पहला पार्ट कर रहे हैं अभी हम। अब करना क्या स्टूडेंट, सबसे पहले ना सोल्यूशन में आप लेट कर लें। लेट, ये जो आपको पहला पोलिनोमियल दिया हुआ ना, इसको f ऑफ x का नाम दे दें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये जो दूसरी वैल्यू है ना लीनियर, इसको आप पुट कर दें। पुट
x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से x का आंसर निकालें, 2 आ गया। ये x की जगह पे 2 हम पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखना है, 2। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2 लिख दें आप, सिंपल। 5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा और +6। अच्छा, यहाँ पे f के अंदर जो भी आप पुट करेंगे ना, ये असल में रिमाइंडर होता है। क्यों बोला, आपको बताया था मैंने रिमाइंडर थ्योरम का फार्मूले के अंदर कि f ऑफ a इक्वल r होता है। a का मतलब वही है जो x की आप वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, कि f में कुछ भी पुट करो जो बचेगा वो क्या होगा, r होगा, रिमाइंडर। इसलिए हम इसको f ऑफ की जो मर्जी वैल्यू हो r कहा करेंगे। r इक्वल्स टू, इनको ऐड करें, ये 10 10 20 बन जाएगा। लो जी, पहला पार्ट कंप्लीट आप लोगों का। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स। वही काम करना है, लेट f ऑफ x का नाम देना पहले वाले पॉलिनोमियल को, 5x² + 6, और जो दूसरा लीनियर होता है इसको हमने पुट करना होता है 0 के इक्वल। यहाँ से x का कोई आंसर आता है, ये x की जगह पे इसमें पुट करेंगे, f ऑफ x की जगह पे -1 लिखना है, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे -1 आ जाएगा। 5 - 1² + 6, और f ऑफ -1 ये तो हमेशा r ही बन जाएगा। क्यों भला, यही चीज़ इसमें भी है कि f में जो भी पुट करें r का नाम देना है। -1 की 3 पावर लेना माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर ओड है, स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया 1, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 ही रहेगा, +6, 11 में से 1 गए 10, रिमाइंडर आ चुका आप लोगों का। इसमें भी ऐसे ही करें, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x 4 3 2 1, और दूसरी वैल्यू जो थी उसको पुट कर दें 0 के इक्वल। x का आंसर क्या निकला, 1, इसमें पुट कर दें f ऑफ 1 इक्वल 1 पावर 4 1 पावर 3 1 स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 और ये वाला 1 भी। f में कुछ भी पुट करें तो r 1 की जितनी मर्ज़ी पावर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 वो भी 1। कितने 1 हो गए, 3 और 2 5। लो जी, रिमाइंडर आ चुका आप लोगों का। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट वही काम करेंगे, एक ही काम है, टेंशन नहीं लेनी, आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये मैट्रिक में भी दूसरी वैल्यू को पुट करना होता। लो जी, 0 कर दिया, x का आंसर -3 आया, यहाँ पे पुट करते हैं f ऑफ -3, इधर भी -3 पावर 4 -3 स्क्वायर प्लस 1, ये तो क्या बन जाएगा, r, f में जो भी पुट करें r है, 4 पावर प्लस का आंसर आएगा, 3 की पावर 4, 3 3 9 9 3 27 27 दिया, 81 बन जाएगा ये। और -3 का स्क्वायर करेंगे 9 + 1, तो प्लस कर लें इनको, 91 बन रहा है, r आ चुका है। f ऑफ x का नाम दें जी, लेट x4³। कितने मज़े के क्वेश्चन है, खुद ही होते जा रहे हैं। x + 2 इक्वल 0 करें, x का आंसर आया -2, पुट कर दें -2, इधर भी -2 पावर 4 -2³ + 2, ये क्या बनेगा, r बनेगा, f में कुछ पुट करो r, 2 की पावर 4, पॉजिटिव आंसर आना है, 2 4 8 16 16, और ये पावर है 3 पावर माइनस में आएगा, 2 की पावर 3 2 2 4 4 2 8 + 2, 16 to 18, 18 में से 8 गए, 10 आंसर आ गया, रिमाइंडर। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट यहाँ पे। क्वेश्चन 3, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ फैक्टर ऑफ सेकंड। अब फर्स्ट को प्रूव करना सेकंड का पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट याद रखना, काम इसमें भी वही है, r 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। लेकिन f ऑफ x लेट किसको करना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। लेट f ऑफ x, जिसमें x की पावर ज़्यादा होती है ना, उनको f ऑफ x का नाम देते हैं। इसमें x की पावर 1 है, ये लीनियर है, इसको नहीं नाम देंगे। इसमें ज़्यादा पावर है, 2 पावर x की, इसको नाम देना है x² - 1। और पुट किसको करेंगे, लीनियर वाले को, ये लीनियर है, x + 1 = 0, x का आंसर -1। लो जी, पुट कर दें -1, x की जगह पे -1, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया -1, और इसका नाम क्या रख दिया था हमने, f में कुछ भी पुट करें r,
1 में से 1 गए तो आंसर क्या आया 0। आर अगर 0 आ जाए, यही तो फैक्टर थ्योरम था, सो के रिमाइंडर 0 होता है। ये जो वैल्यू है ना जिसको पुट करते हैं, x+1 इज़ फैक्टर ऑफ, इज़ फैक्टर इतना भी काफ़ी है, अगर ये लिख दें ज़्यादा बेहतर है, ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर है। कब होती है? जब r 0 हो जाए रिमाइंडर। अगर 0 नहीं होगा तो फिर ये फैक्टर नहीं होगा। इसमें भी लेट किसको करेंगे? जिसमें एफ एक्स की ज़्यादा पावर है। किस में है? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। लो जी, इसको लेट करेंगे +6। पुट उसको लेट किया था तो जाहिर सी बात है पुट इसी को करेंगे हम। तो एक्स का आंसर आया 2। 2 पुट करते हैं, 2² - 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 + 6, ये तो r बनेगा। 4 5 to 10 + 6, 6 4 10 -10, आंसर 0। r 0 हो गया। सो ये जो पुट की थी वैल्यू ये वाली थी ना लीनियर, x - 2 इज़ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, इज़ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। लेट किसको करना है? इसको या इसको? जाहिर सी बात है ज़्यादा पावर उसमें है। f ऑफ x इक्वल टू x3² x - 3, पुट x+1 इक्वल 0। ठीक है, x का आंसर -1 पुट कर दें यहाँ पे, -1 पावर 3 -1 पावर 2 -1 -3, ये तो r बन गया। -1 की पावर 3 माइनस का ही रहेगा, स्केयर प्लस में हो जाएगा। -1 -3 r इक्वल टू, देखें -3 -1 माइनस का 4 और -1 माइनस का 5, एक निकल गया। ये ऐसा करें, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 2 बच गए, -4। 0 तो आंसर नहीं आया, इसका मतलब है सो x+1 इज़ नॉट फैक्टर। क्यों नहीं है फैक्टर? क्योंकि अब 0 नहीं आया। फैक्टर ऑफ f ऑफ x, 0 आता तो फैक्टर होता, अभी 0 नहीं आया इसमें। फोर्थ पार्ट, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, ये लीनियर है, ये पॉलिनोमियल बड़ी डिग्री का, इसको लेट करेंगे। अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, मुझे लगता है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं। पुट करते हैं x - 2 इक्वल 0, x इज़ इक्वल्स टू 2। x की जगह पे 2 पुट करना है, f ऑफ 2, 2 पावर 3, 2 पावर 2 -7 इंटू 2 और ये प्लस का 2, ये तो r बनेगा। 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 7 to 14 होता है, प्लस 2 8 और 4 12, 12 और 2 14, प्लस का 14 माइनस का 14, आंसर 0। लो जी, 0 है तो सो x - 2 इज़ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इधर आ जाएं जी। लेट f ऑफ x, कौन सी, ये या ये वाले हैं? इंटेलिजेंट है, आवाज़ आई थोड़ी सी, बोले हैं जैसे। ले जी, इंटेलिजेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, पुट x - 3 इक्वल 0, x का आंसर आया 3 यहाँ पे पुट करते हैं, f ऑफ 3 इक्वल 3 पावर 4, 3 इंटू 3 पावर 3 प्लस 3 स्क्वायर -3 + 1 और 3 3 9 9 3 27 27 3 81। आप करके देख लेना, 3 पावर 4 यही आएगा। 3 3 9 9 3 27, 27 × 3 वही आएगा। फिर ये भी 3 का स्क्वायर 9 -3 + 1, ये दोनों तो कैंसिल प्लस माइनस के। इधर से 10 में से 3 गए, 7 बच रहा है। नहीं जी, 0 नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब x - 3 जो है ना, इज़ नॉट फैक्टर ऑफ f ऑफ x। इधर क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। एक तो x को सोल्यूशन शो करना है या नहीं, एंड यूज़ रिज़ल्ट टू फैक्टराइज कम्प्लीटली। और जो आंसर नीचे बच रहा होगा उसको रिज़ल्ट हम कह रहे हैं, उसको यूज़ करके फैक्टराइज भी करना है। लो जी, करना कैसे है? सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? लॉन्ग डिवीजन्स फैक्टराइज करने के लिए हम डिवीजन, एक तो डिवीजन मेथड होता है, एक सिंथेटिक डिवीजन है। ये भी
किस लिए यूज़ करते हैं? फैक्टर्स बनाने के लिए। लें जी, करना क्या है, सबसे पहले तो ये करेंगे आप इसमें भी एफ ऑफ एक्स का नाम दें, ये जो ज़्यादा पावर वाली है। लेकिन याद रखना एक्स पावर 3 है तो लिख लिया, इसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं है तो 0 कर दें एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो आ गई है ना उसके बाद सारी होनी चाहिए, जो नहीं होगी उसके साथ 0 लगा लेना। -7x + 6, 0 को छोड़ दें। इस सारे को हमने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, पहला है 1, दूसरा है 0, फिर है -7 और फिर है 6। ये सिंथेटिक डिवीजन होती है, मैट्रिक में पढ़ी है। 2 के लिए करना, यहाँ पे आ गया 2। ये जो पहला नंबर होता है ना इसको तो एज इट इज़ नीचे लिखते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1s are 2, इन दोनों को जमा करते हैं, प्लस करते हैं, 2 आएगा। नीचे वाली हमेशा मल्टीप्लाई और इधर वाली हमेशा प्लस, ये याद रखना। 2 2 4 प्लस करते हैं तो -3 आया, 2 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ -6 और इनको प्लस करना तो आंसर क्या आया? 0। अच्छा, ये जो लास्ट वैल्यू होता है ना इसको रिमाइंडर बोलते हैं, यहाँ पे लाइन लगा दें तो बेहतर है। रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस r = 0, रिमाइंडर 0 आ गया। सो ये जो नंबर था x = 2, x = 2 इज़ solution of polynomial, is solution of polynomial। लो जी, पहला काम उसका जो था ना वो कंप्लीट हो गया। क्या? x इज सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये उसने कहा था। ठीक है, अब क्या करना है, उसने कहा था यूज़ रिजल्ट टू फैक्टराइज। अब ये जो वैल्यू बची है जिसको कोशेंट कहते हैं हम, कोशेंट, इसको भी लें हम, क्या होगी? ये कांस्टेंट है, ये x वाली है, ये x स्क्वायर वाली है, 1x² + 2x - 3। इसको वो कह रहा है कि फैक्टराइज भी करना है, इसके फैक्टर बनाएं जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -3x² चाहिए, प्लस का 2 है, तजी करना जिसको आप कहते हैं। तो मैं कर रहा हूँ इसके फैक्टर +3x - x, 3 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2 ही बचेगा और मल्टीप्लाई करने से -3 भी आ रहा है। लो जी, पहली दो में से x कॉमन आ रहा है तो x + 3 बच गया, और इन दोनों में से -1 आ रहा है तो यहाँ पे भी x + 3 बच गया। ठीक है, ब्रैकेट सेम है, इनको एक दफ़ा लिख सकते हैं x + 3, और ये बाहर वाले दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे x - 1, ऐसे ही लिखेंगे। हाँ जी, ये तो फैक्टर बन गए, लेकिन एक फैक्टर और भी था, यहाँ पे अब मैं लाइन लिख रहा हूँ। सो ऑल फैक्टर्स आर, सारे फैक्टर कौन कौन से हैं? देखें, ये दो तो हैं ही हैं, एक और भी है, वो कौन सा? ये वाला जो सोल्यूशन था, अगर 2 को इधर लेके आते हैं तो ये बनेगा x - 2, एक फैक्टर ये है, और ये जो मौजूद थे हमने फाइंड किया ये भी हैं। ये ऊपर वाला ना भूल जाना स्टूडेंट्स, वो भूल गए तो नंबर कट हो जाने हैं यहाँ पे। ये सोल्यूशन क्यों है? जब हमने इसको पुट किया था, यहाँ पे चेक किया था तो उसके लिए आंसर 0 आया था। अगर 0 हो तो ये वैल्यू फैक्टर होती है। फैक्टर थ्योरम यही तो कहता है कि आप वैल्यू पुट करके देखें आंसर 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर ये भी था इसका, और 2 फैक्टर ये निकाले हैं हमने, तो ये तीनों लिखने हैं यहाँ पे। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। अब सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। इसमें भी देखें स्टूडेंट्स, हमने लेट करना है f ऑफ x = x⁻3, ठीक है। फिर x² नहीं है, 0 कर दें, क्योंकि कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए वैल्यू। x वाली तो है, वो लिख लें, -28x, और कांस्टेंट भी है, ठीक है। दूसरी वैल्यू x - 4 थी। लो जी, इनके कोफिशिएंट्स लिख लें, 1 0 -28 और -48, लाइन लगाएं। ये वैल्यू -4 है, इधर आएगी, पहली वैल्यू तो डायरेक्ट नीचे उतरेगी, क्या है? 1, मल्टीप्लाई होगी -4, प्लस करेंगे -4 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई -+ +4 4 16, इनको प्लस करते हैं, माइनस का बचेगा 12, इनको मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12 करेंगे तो 48 आ जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या बचा? 0। ये आखिरी वैल्यू थी, लाइन लगा दी क्योंकि ये रिमाइंडर थी। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर तो 0 है, सिंस r = 0, सो ये जो वैल्यू थी
x इक्वल टू -4 इज़ solution ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, इतना बड़ा ना भी लिखें आप। अब इसके बाद क्या करना है, कोशेंट लिखना है। कोशेंट कौन सा है, ये वाला, ये कांस्टेंट है, इसके साथ x आएगा, ये x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ x आएगा और ये कांस्टेंट रहेगी और इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। 12 चाहिए, है कितना 4, 6 अगर कर दें, 6 और 2 12 हो जाता है, -6 + 2 करें -4 भी हो जाएगा। पहले दो में से x कॉमन आएगा, x -6, इनमें से 2 कॉमन आएगा, x +- -2 6 और 12, ब्रैकेट हैं x -6 और x + 2, ये बाहर वाले आ गए। हमने तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स लिखने थे, ऑल फैक्टर्स आर, इधर यहाँ पे इक्वल कर दें। ऑल फैक्टर कौन से होंगे, ये तो हैं, ये एक ऊपर भी होता है ये वाला, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, x + 4, और ये जो मौजूद थे ये भी लिख दें। लो जी, फैक्टर बन गए आपके। इसमें देखें ना, आपको x की वैल्यू 2 और -3 2 दे दी है, टेंशन नहीं लेनी, हमने वही काम करना है, वो जो मर्ज़ी करता रहे उसकी ऐसी तैसी। सबसे पहली वैल्यू है x पावर 4, ठीक है, फिर 3 पावर भी मौजूद है, फिर 2 पावर भी मौजूद है, फिर x भी मौजूद है, फिर कांस्टेंट। लो जी, इसमें ज़ीरो वाली कोई नहीं बनी। अब कोफिशेंट्स देखें तो पहला है 2, फिर है 7, फिर -4, -27, -18, यहाँ पे आएगी लाइन, एक लाइन आएगी ऐसे। पहला नंबर है x2 है, 2 लिख लिया, कोई भी लिख सकते हैं पहले, टेंशन नहीं लेनी। ये 2 ऐसे ही आएगा नीचे, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, ऐड हुआ 11, 11 × 2 22। ये हमेशा लाइन के ऊपर वाले प्लस होते हैं और नीचे जो भी आता है वो ज़रब खाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। 11 2 22 आ चुका है, प्लस करते हैं 18 बचा, 18 2 36, तो कितना बचा, 3 और 6 9, 2 9 18, प्लस माइनस कैंसिल हुआ तो आंसर आया 0। इसका मतलब x = 2 जो है ना, ये सोल्यूशन है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। लेकिन अभी एक और वैल्यू है, उसको भी चेक करना है, इसी में ही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दें दोबारा -3, ठीक है। अब इसके लिए लाइन लगा लें, रिमाइंडर छोड़ दें, उसके बाद वाली वैल्यूज़ पे लाइन लगाएंगे। पहला तो ऐसे ही आना है नीचे, पहले को नहीं छेड़ते। 2 - 3 6, गुस्सा कर जाता है ये। इनको प्लस करते हैं, 5 आएगा, 5 3 15, प्लस करते हैं 3 3 - 3 माइनस का 9, प्लस करते हैं तो आंसर इसका भी आया 0। अब देखें जी, पहले वाले का भी 0 था, x2 के लिए भी, -3 के लिए भी, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, सिंस r = 0, या ऐसे कह लें, सिंस इन बोथ केसेस r = 0, so x = 2, x = -3 आर सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल कहें या f ऑफ x कह के जान छुड़ाएं। ख़त्म हो गया ये। फैक्टराइज करना, ये आखिरी वैल्यू को फैक्टर करना होता है हमने, सिंपल। कोशेंट लिखें, कोशेंट में कांस्टेंट x और स्क्वायर, इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3, 2 3 6 चाहिए, 5 है हमारे पास और प्लस के चाहिए दोनों, इसका मतलब है 2x और 3x कर दें, फिर 2 3 6 भी हो गया, प्लस करने से 5 भी हो गया। पहली दो में से कॉमन 2 भी है और x भी है, तो इधर से x बचा, ये तो सारा ही जा चुका है, 1 बचा। इन दोनों में से 3 आ रहा है, इसके पास x बचा, 3 जा चुका है, 1 बचा। ब्रैकेट्स x + 1 और बाहर वाले 2x + 3। हमने तो ऑल फैक्टर्स लिखने थे, ऑल फैक्टर्स आर, वो ऑल कौन से होंगे, ऊपर देखते हैं। दो वैल्यू हैं, पहला इधर आएगा x - 2, दूसरा भी आएगा इधर, ये प्लस का हो जाएगा x + 3,
वो दोनों भी फैक्टर होते हैं, वो भी लाजमी लिखने हैं जो भी ऊपर आ जाए। और 2 तो ये निकाले हुए थे, ये लिख लें, x+1 2x+3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। हमने सारी एक्सरसाइज मुकानी है इंशाल्लाह। क्वेश्चन 5 यूज सिंथेटिक डिवीजन, वही अभी जो करके आए हैं। फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये तो मसला ही कोई नहीं है, आप लोगों के लिए कोई मसला है ही नहीं, क्यों आप लोग बहुत फेमिलियर हो चुके हैं इससे। लो जी, x⁴ लेट करना है ना f(x), x⁴ नहीं है, 0 कर दें बस, ये एक मसला, ये ना भूल जाना। -10x², फिर x की वैल्यू है, हाँ जी है, +4। अच्छा, इसमें x+3 है, 0 के इक्वल इसको पुट करके ना इसका आंसर निकालेंगे। पहले हमें आंसर दिया होता था, अब खुद निकालना है, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। x का आंसर -3 आ गया। लो जी, अब इनके कोफिशेंट्स जो है ना वो लिख लें, 1 0 -10 -2 4, लाइन आएगी, एक ऐसे लाइन आएगी, और ये x का आंसर -3 है, यहाँ पे लिख लें। पहला नंबर एज इट इज़ नीचे, सॉरी 1 है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ, -3 आया, यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करना है, -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, कितना बचा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, प्लस करते हैं तो 1 बचा, मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, ऐड किया 1 बचा, आखिरी नंबर से पहले एक लाइन लगा देते हैं। अब हमें 2 चीज़ उसने कही थी, रिमाइंडर और कोशेंट। रिमाइंडर क्या है जी, रिमाइंडर बाकी वो वैल्यू आई है 1, और कोशेंट क्या होता है, हासिल किस्मत जो उर्दू में आप कहते हैं ना, कोशेंट वो ये है, ये कांस्टेंट है, ये x है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब वाली वैल्यू है, ठीक है, याद रखना, इधर से काउंट शुरू कर देना, कांस्टेंट x स्क्वायर क्यूब, इसका मतलब 1 क्यूब, 3 के साथ x², -1 के साथ आएगा x, और ये आएगी कांस्टेंट। लो जी, दोनों चीज़ें आ गई। क्वेश्चन 5 फिनिश। क्वेश्चन 6 स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन पुरानी बुक में भी था ये। वो कहता है x+1 x-2 फैक्टर्स हैं इस सारे पॉलिनोमियल के, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है लाजमी, और किसी मेथड से नहीं, और p और q को फाइंड करना है। कोई इशू नहीं है, आप लोगों के लिए तो कोई इशू हो ही नहीं सकता f(x), क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा अगर तवज्जो से पढ़ेंगे। qx+2, 3 पावर 2 पावर 1 पावर सारे ही थे, 0 करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनके आंसर नहीं दिए हुए, इनको पुट कर लें, पुट x+1 = 0, x-2 = 0, यहाँ से x का आंसर 2, और यहाँ से x का आंसर -1। कोफिशेंट्स लिख लें इनके, 1 -b, 1 -b, q 2, लाइन लगाएं। पहला नंबर जो कोई भी लिख लें दोनों में से, -1 लिख लेते हैं, चलें, 1 वैसे ही आया, मल्टीप्लाई हुआ -1, इनको ऐड करेंगे, -p -1, यही बनेगा, माइनस का p वैसे ही, माइनस का 1 वैसे ही, मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इनको जमा करना, p वैसे ही आएगा, प्लस का q आ जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सब के साइन चेंज होने हैं, -p -q -1, और इनको ऐड करना है, माइनस का p आएगा, माइनस का q, ये दोनों कांस्टेंट है, 2 में से 1 गए, प्लस का आएगा 1, और ये आखिरी नंबर था इसलिए ये रिमाइंडर है, लाइन लगा दें। अभी दूसरा नंबर भी है x2, फिर लाइन लगा लो, कहाँ से लगानी है, रिमाइंडर के बाद से, इनके लिए बस। लो जी, अब कितनी वैल्यू है, 2 आ गया, ये पहला 1 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई हुआ 2, प्लस करना है, माइनस का p वैसे ही, माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, +1, 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2p और प्लस का 2, प्लस करना है, p -2p माइनस का p, q अकेला ही है, आ गया ऐसे ही, कांस्टेंट 1 और 2 दोनों थे, प्लस का 3 हो गया, और ये भी आखिरी नंबर था, तो ये है रिमाइंडर। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, उसने कहा था x+1 x-2 आर फैक्टर, फैक्टर जब होते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंस x+1 एंड, ये लाइन लिख रहा हूँ मैं, x-2
आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल का ही मैं एफ ऑफ एक्स का नाम क्योंकि दिया तो एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। सो इसका मतलब ये हुआ आर इक्वल 0 होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर कब होते हैं? जब रिमाइंडर 0 हो जाए। इसका मतलब है ये रिमाइंडर था ये भी 0 और ये रिमाइंडर था ये भी 0। लो जी, माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 ये भी इक्वल 0 और माइनस पी प्लस क्यू प्लस 3 ये भी इक्वल 0, क्योंकि ये भी रिमाइंडर था 0 हो गया, ये रिमाइंडर था ये भी 0। इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके पी और क्यू निकालने हैं। माइनस का क्यू प्लस का क्यू अगर सिंपल हम ऐड कर देना इनको, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये कैंसिल होके आंसर निकल आएगा। हम प्लस कर लेते हैं, माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस 3। जब प्लस करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस के हैं दोनों, माइनस का 2p प्लस का 4 इक्वल 0। ये माइनस का 2p उस तरफ ले जाए तो प्लस का हो गया, 2 इधर आके डिवाइड होगा, 4 को कैंसिल करेगा 2 तो आंसर क्या आया 2। p का आंसर आ चुका है। पुट p को किसी में भी 1 2 में कर दें, पुट इन 1 कर देते हैं, 1 में करते हैं तो माइनस वैसे ही है, p की जगह पे आएगा 2 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल 0। क्यू माइनस का उस तरफ चला जाएगा, इधर आके प्लस का हो गया, और माइनस का 2 था प्लस का 1 था, ऐड करें तो माइनस का 1 बच रहा। लो जी, p और q आपने फाइंड करना था वो आ चुके हुए हैं। ये था क्वेश्चन 6, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही आ जाता है, ये ज़्यादा लॉन्ग के लिए है। वैन पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है, डिवाइड किसे करना है x+1 से, रिमाइंडर दिया हुआ है फाइंड के, कहीं पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ नहीं है। आप करना चाहें तो दोनों मेथड से हो सकता है, सिंथेटिक डिवीजन से भी और जो हम वैल्यू पुट करके करते थे रिमाइंडर या फैक्टर फाइंड करने के लिए उससे भी। मैं रिमाइंडर वाले से करूँगा, वो ज़्यादा ईजी है, मतलब जल्दी हो जाता है। सबसे पहला काम तो वही करें ना, एफ ऑफ एक्स का नाम दें, ये तो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं आप। 4x4, अब क्योंकि मैंने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ नहीं करनी तो अब इसमें ज़ीरो वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू जिसको पुट करना है, पुट x+1 इक्वल 0, तो x का आंसर कितना आ गया -1। रिमाइंडर इज 16, रिमाइंडर दिया हुआ है, इसको ऊपर ही लिख लें आप, यहीं पे लिख देता हूँ मैं कोमा लगा के, r इक्वल टू 16, ये दिया हुआ है हमें शुरू में क्वेश्चन में, ठीक है। लो जी, ये x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करते हैं। क्वेश्चन 1 2 में जो काम किया वो कर रहा हूँ मैं, रिमाइंडर या फैक्टर वाला जो आपने किया था। 4 -1 पावर 4, दोबारा याद रखना बच्चों, इसको सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको 16 के इक्वल करके सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब f में कुछ भी पुट करें, ये तो r होता है आपको बताया हुआ, -1 की पावर 4 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होके 4, ये माइनस का 1 हो जाएगा, 3 पावर है ना, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, ये प्लस का हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई होके ख़त्म, प्लस 13। अच्छा, अब ये क्योंकि r है, सिंस r इक्वल टू किसके r, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 के बराबर है। लो जी, काम ही ख़त्म हो गया, इसको 16 कर दें, और ये 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 और 3 13, 15 हो गए, प्लस के 15 इधर आके माइनस हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे लॉन्ग के लिए। के का आंसर आ गया, बिल्कुल वही ताई चाची खाला मासी के ये एक जैसे ही हैं। एक आपको पॉलिनोमियल दिया, उसको एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, कोई चेंज ही नहीं है ना, बिल्कुल एक ही चीज़ है, प्लस के, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, x+1 से, पुट x+1 इक्वल 0। और आपको एक चीज़ और भी दी हुई है, चलें ये तो निकाले ना, क्या दिया, रिमाइंडर 7, r7 दिया हुआ है। लो जी, पुट कर दो -1, f ऑफ -1 -3 -1 स्क्वायर -1 प्लस के फाइंड करना है। ये क्या बन जाएगा r, क्योंकि f में कुछ पुट कर रहे हैं, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, प्लस के है, 1 -1 कैंसिल, ये -1 बचा, प्लस के, और इधर r था, r भी तो कुछ दिया हुआ था,
इधर कहते हैं सिंस r इक्वल 7 दिया, क्योंकि r 7 यहाँ पे 7 लिखेंगे, -1 इधर आके +1 हो गया, इक्वल के ये बन गया 8 इक्वल के। लो जी क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, यूज़ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q इफ़ x + 1 x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। लो जी फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो वही चीज़ हमें लेट करना पड़ेगा कि f ऑफ x इक्वल्स टू पोलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है x³ px² qx + 3, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको हमें पुट करना पड़ेगा। पुट x + 1 = 0 और x - 2 = 0। x का आंसर एक आया 2 और दूसरा आ गया -1। अब -1 पुट कर लेते हैं, f ऑफ -1 इक्वल, क्योंकि फैक्टर थ्योरम है ना उसमें तो पुट करते थे और रिमाइंडर 0 होता है फैक्टर थ्योरम जब लगाते हैं तो। लो जी -1 पावर 3 + q इंटू -1² p + q इंटू -1 + 3। f ऑफ -1 ये तो r बनेगा, आपको पता है f में जब पुट करते हैं -1 की पावर 3 माइनस का ही रहेगा, ये स्केयर है प्लस हो जाएगा p, ये मल्टीप्लाई होके माइनस का q + 3, ठीक हो गया जी। p - q -1 प्लस का 3 करें तो प्लस का बचेगा 2। अच्छा यहाँ पे r है, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, चलें फ़िलहाल यही लिखते हैं r। हमने वैल्यू कौन सी यूज़ की है इसके लिए, -1 वाली, इसका मतलब x + 1 = 0 ये वाली चीज़। सिंस फैक्टर थ्योरम सो r = 0, इसका मतलब r तो फिर 0 लेना है, 0 लेंगे तो ये बनेगा 0 = p - q + 2, ठीक है। ये 2 मैं इस साइड पे ले आता हूँ, माइनस का 2 = p - q, ये इक्वेशन नंबर बना दें जी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू भी पुट करते हैं नाउ। पहले तो ये पुट की थी ना, अब ये 2 पुट करते हैं किस में, f ऑफ x में। f ऑफ x की जगह पे 2³ + p × 2² + q × 2 + 3 और f ऑफ 2, f में कुछ भी पुट करो रिमेन r बन जाता है वो। 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 4p मल्टीप्लाई हुआ 2q + 3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 4p + 2q, 8 और 3 कितना हो गया 11, और इधर है r। अच्छा ये वाली वैल्यू 2 यूज़ की है, 2 किस में थी ये देखें, x - 2 के लिए। x - 2 भी तो उसने फैक्टर थ्योरम यूज़ करने का कहना, x + 1 भी और x - 2 भी। सिंस फैक्टर थ्योरम सो r = 0, यहाँ पे भी r 0 लेना है, ये 0 लेंगे, 0 = 4p + 2q + 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक काम और कर लें, अगर आप इसको इक्वेशन बनाने के बजाय यहाँ से p या q की कोई वैल्यू निकाल लें, वो वहाँ पे पुट कर देंगे, ये माइनस का q इधर आ जाए, अगर -2 + q इक्वल किसके रह गया, p के। लो जी p की कोई वैल्यू निकल आई है, इसको इक्वेशन बनाएं 1। ये p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट p किसके इक्वल है, -2 + q। लो जी 0 = 4, ये p था, p की जगह पे आएगा -2 + q + 2q + 11। जब पहले मैंने किया था ना वो भी कर सकते थे, लेकिन उसमें p या q को इक्वल करने के लिए ना 2 या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, उससे बेहतर ये तरीका है, दोनों तरीके ही ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ -8 + 4q + 2q + 11, 4 और 2 6q, ये दोनों 8 और -8 + 11 प्लस का 3 = 0, 3 आके इधर माइनस हो गया, 6q, 6 इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल q कैंसिल होके -1/2 आ गया q का आंसर। q आ गया, p अभी रहता है, इसको पुट करना पड़ेगा, किस में करेंगे, ये p की वैल्यू थी, पुट इन 1,
पुट इन 1 -2 प्लस Q की वैल्यू -1/2 है, माइनस ही आएगा फिर -1/2 इक्वल किसके है P के। लो जी 2 एलसीएम आ गया, 2 2 4 हो गया माइनस का, -1 इक्वल P, तो -5/2 इक्वल आ गया P के। लो जी P और Q दोनों आंसर्स आप लोगों के आ चुके हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा चेंज कर लें, उसने कहा था x+1 x-2 आर फैक्टर्स, हम कहेंगे सिंस ये पहली वैल्यू यूज़ कर रहे थे ना, x+1 इज़ फैक्टर ऑफ f of x सो r = 0। ये चीज़ लिख दें ज़्यादा बेहतर है, फैक्टर थ्योरम ना लिखें, उसकी रीज़न लिख दें, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था। सिंस यहाँ पे x-2 वाला था, इज़ फैक्टर ऑफ f of x सो r = 0। बाकी सारा ठीक है, ये रीज़न लिख दें ज़्यादा बेहतर है कि यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ -2 and 2। अब पुट नहीं करना डायरेक्ट ही, एक था ना 0 के कुल पुट करना, वो नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट ज़रूर करेंगे फंक्शन में। आर रूट्स ऑफ, अच्छा लफ्ज़ रूट यूज़ किया, रूट का मतलब भी वही है कि गिवन इक्वेशन को लेफ़्ट राइट सेटिस्फाई करे, या दूसरे लफ्ज़ में आप कह लें क्या उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो रूट कहलाता है। लें जी हमने काम वही करना है, एक ही तरीका है इसका, एक ही तरीके से 9 और 10 हमने किए हैं। f of x का नाम दे, 10 वाला तो कर रहे हैं बच्चों, अभी किया तो नहीं है, आप भी कहेंगे क्या कह दिया सर ने। लो जी -2 पुट करते हैं, f of -2 2 × -2 पावर 3 4 × -2 स्क्वायर प्लस a × -2 प्लस b, ये तो r बनेगा। रिमाइंडर 2 की पावर 3 लें तो 8 आता है और माइनस माइनस ही रहेगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 16 -2a प्लस b r = माइनस का 16 प्लस 16 -2a प्लस b। अच्छा ऊपर हमने क्या यूज़ किया, माइनस का 2, और -2 तो रूट है, सिंस -2 इज़ रूट ऑफ f of x सो r = 0। रूट हो तब भी रिमाइंडर 0 ही होता है, फैक्टर हो तब भी 0 होता है। इसका मतलब ये तो 0 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, तो माइनस का 2a प्लस b बचा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लें वो बेहतर है, b इधर ही रखें, माइनस का 2a इधर आ गया, प्लस का हो गया, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, नाउ कौन सी है दूसरी वैल्यू, 2, इसमें पुट करते हैं f of 2 = 2 पावर 3 2 स्क्वायर a × 2 प्लस b। f of 2 तो r हो गया, रिमाइंडर बन गया 2 पावर 3 8 8 2 16 2 पावर 2 4 4 4 16 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस 2a प्लस b r = 16 16 32 प्लस 2a प्लस b। अब यहाँ पे हमने 2 यूज़ किया और 2 भी तो रूट था, सिंस 2 इज़ रूट ऑफ f of x सो r इसमें भी 0 होगा, जब रूट होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। 0 = 32 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू देखें, b किसके इक्वल है, 2 के, सिंस या पुट कह लें, पुट b = 2a, b 2a के इक्वल है, 0 = 32 प्लस 2a, b की जगह पे क्या लिखेंगे 2a। लो जी ये 32 इस साइड पे आ गया, माइनस का हो गया, 2a 4a हो गया, 4 इधर आके डिवाइड होगा, इक्वल a के, 4 8 * 32 होता है, a का आंसर निकल आया 14 1। ये 1 है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू इक्वल b, माइनस का 16 आंसर आ गया b का। लो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज
9.1 एंड हो चुकी है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।